ऐसा उसमें कथा में ऐसा मिला है। और जैसे ही वहाँ से महाराज निकलते हैं तो उस बालक के मुख से आवाज़ निकलती, यहाँ से निकल जाओ। ये निमित्त मिला देखिए। और एक फंड वाला नहीं, वो सर्प कितने फंड वाला है? 12 फंड वाला है। महाराज निमित्त ज्ञानी थे। भद्रबाहु महाराज कौन थे? ज्योतिष निमित्त शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। और उन्होंने जाकर के कहा, एक नवजात शिशु छोटा बालक कह रहा है कि यहाँ से जल्दी शीघ्र क्या हो जाओ, निकल जाओ, दक्षिण की ओर चले जाओ। अर्थात उन्होंने आकर के पूरे संघ के सामने कहा कि उत्तर भारत में महान अकाल पड़ने वाला है आए दिनों में। और एक दिन तक नहीं, कितने दिन तक? कम से कम 12 वर्ष तक यहाँ पर भीषण अकाल पड़ने वाला है। भीषण अकाल पड़ने वाला है। अब उनसे ऐसा कहा। अब सबके मन एक से तो होते नहीं। और बीच में क्या होता है, संघ को तोड़ने का काम श्रावकों का भी बहुत बड़ा काम होता है। श्रावकों ने वहाँ कुछ अच्छे बड़े उनके संघ में भद्रबाहु महाराज के साथ उनके एक अच्छे महाराज थे, वो भी अच्छे प्रतिभावान और अच्छे क्षयोपशमधारी स्थूल भद्र महाराज भी थे साथ में। आचार्य तो एक ही थे, उनके साथ में स्थूल भद्र महाराज थे। अब वो भी अच्छे प्रभावी थे, तो उनके साथ साथ कुछ 4-5 सेठों ने उनसे निवेदन किया, महाराज आप सब लोग चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। उस समय तो ये सोचना थी कि महाराज धर्म से बड़ा कोई नहीं है, मुनि धर्म से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर जहाँ आपकी साधना अच्छी हो वहाँ जाना चाहिए। और ऐसा उन्होंने निवेदन कर दिया। महाराज का विहार हुआ और सबसे कह दिया कि सबको अब दक्षिण भारत की ओर चलना है, यहाँ पर उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं उन स्थूल भद्र महाराज के साथ 6000 मुनि महाराज, कितने महाराज? 6000 मुनि महाराज भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत की ओर। और 6000 मुनिराज यहीं पर उत्तर भारत में रह जाते हैं। अब उसका परिणाम ये हुआ कि जैसा निमित्त पड़ा था उसके अनुसार वैसा ही हुआ और भीषण अकाल चालू हो गया। अब वे जो सेठ लोग थे उन्होंने महाराज से कहा, आप चिंता मत करो महाराज, हम आपकी कोई नहीं होगा, हमारे पास इतना धन संपन्नता है कि किसी प्रकार का अगर कहीं से भी हो हम आपकी व्यवस्था। तो वे महाराज किसके अधीन हो गए? देखिए, एक संयमी जब असंयमी की अधीन हो जाए तो आचार्य महाराज कहते हैं उसके अंदर शिथिलाचार आ ही जाता है। और वो युवा शिथिलाचार ऐसा ही हुआ जब वो ये आने लगे यहाँ तक कि मुनिराज आहारचर्या को जाते, इतना भीषण काल लोगों के अंदर भुखमरी पड़ी। ये हुआ उस पर आप भद्रबाहु चरित्र पढ़ना, एक छोटी सी पुस्तक है भद्रबाहु चरित्र, इसमें पूरा पूरा वर्णन है। उसमें लिखा है कि एक बार तो कई मुनिराजों को लोग आए तो उनने भोजन करके आहारचर्या करके लौट रहे हैं, तो उनको इतनी भूख में परेशान होकर मुनिराज को मार करके उनके पेट को फाड़ करके उनका भोजन निकाल करके वो भक्षण कर गए। ऐसा उपसर्ग भी हो गया। अब क्या करें, कैसा करें? तो अब वे जो सेठ लोग जो थे ना व्यवस्था देखने वाले, महाराज बहुत बड़ी समस्या आ गई है अब आप लोगों को, तो एक काम करो, आप तो अभी एक जगह रहो, धीरे धीरे देखिए कैसा शिथिलाचार आता है। व्यवहार नहीं करना अपन को, एक जगह निश्चित कर दिया, वहाँ रह कर के वहीं आहारचर्या कराएंगे। अब वहाँ हुआ कि वहाँ आहारचर्या कराने लगे, वहाँ लोग जाए नहीं। अब कैसे होगा? श्रावक लोग कैसे पहुँच नहीं पाए, वे भी डरते। तो फिर धीरे धीरे बात हुई, एक काम करो महाराज, अब एक काम करो, दिन में नहीं आना, अब आपको कब आना? अब दिगंबर मुद्रा में किसी के घर पर रात्रि में जाएं
एक काम करते हैं, आप लोग दिन में आना और लेकर के आ जाना, खाना नहीं, रात्रि में यहाँ से आएंगे और आप लेकर के आ जाना और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर लेना। शीतलाचार ऐसे बढ़ता है, जाने लगे। अब वहाँ जब रात्रि में जाएं तो क्या हो गया, अब किसी के घर पे अचानक मान लो कोई के घर से, तो ये दशा हुई कि अचानक दिगंबर मुनिराज पहुँचने लगे तो बहू बेटियाँ डरने लगीं। अचानक किसी बहू के ऐसा हुआ कि डर के कारण उसको गर्भ का स्राव हो गया। बड़ी चिंता हो रही, महाराज ये तो बहुत बड़ी विसंगति। एक काम करो, आप लोग तो वीतरागी हो, बड़ी प्रशंसा करेंगे, शीतलाचार ऐसे देते हैं श्रावक, आप लोग तो वीतरागी हो। एक काम करना, जब हमारे घर पे आना तो थोड़ा सा लंगोट कपड़ा लगा लेना, पर बाद में यहाँ आकर के क्या कर देना, आप छोड़ देना। धीरे 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 ये होगा। अब रात में जाने लगे, कपड़े लगा के लंगोट लगा करके, कुत्ते आ गए, भौंकने लगे, पीछे पड़ गए, तो हाथ में क्या कह दिया, एक काम महाराज करो, एक लाठी ले लो, जिससे ये कुत्ते वगैरह तुम्हारे साथ नहीं पड़ेंगे। तो वो लाठी भी आ गई। देखिए आप, शीतलाचार धीरे 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 ये दशा हो गई कि लंगोटी से अब ये हुआ कि अब लाना है तो बर्तन आ गया, एक लंगोटी आ गई, फिर बड़े कपड़ा आ गए, फिर अब तो उसका मूल रूप से दिगंबरत्व ही मुख्य है। बाद में ये सारे के सारे शीतलाचार का ही एक परिणाम है। और उनने कह दिया वो राजमार्ग उत्सर्ग मार्ग है, ये अपवाद मार्ग है। वो स्वयं उनके यहाँ लिखा जाता है, भैया वो कठोर चर्या है और हम लोग तो नरम चर्या है। फिर जितनी बार अब फिर भोजन करने का ठिकाना नहीं, बोले कि दिन में भर खाना, रात में नहीं खाना, एक बार दो बार कोई सीमा। तो इससे अच्छा शीतलाचार का कोई है। इसलिए कहते हैं जहाँ साधु संग और श्रावकगण अपनी सुविधा के अनुसार उस साधु को चलाने लगे, नियम से उस साधु के शीतलाचार आएगा। इसलिए आचार्य भगवान हम लोगों से एक ही बात कहते, 3 चीज़ों में कभी समझौता मत करना। कौन कौन सी में? आहार विहार, है ना, इनमें कभी समझौता नहीं करना। और एक केस लॉन्च, प्रतिक्रमण, इनमें कभी पराधीनता नहीं आना चाहिए। अगर इनमें साधु के पास पराधीनता आ गई, समझ लेना वो दूसरों के श्रावकों के अधीन हो जाएगा। ये अपने सावधानी वृत्ति हमेशा होना चाहिए। आहारचर्या विहार आदि अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, अपने अनुसार किसी से बाधा नहीं। वचन नहीं देना, प्रवचन तो देना। क्या नहीं देना? वचन किसी को नहीं देना, लेकिन प्रवचन जरूर। देखिए भावना भाव आपका पुण्य होगा तो हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के शीतलाचार और अच्छे से जानना हो तो मुख्य रूप से तो शुरू में सब दिगंबर ही थे, बाद में आते आते ऐसे शीतलाचार बनता गया और 2 मत में 2 धाराओं में हमारा जैन धर्म बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। एक मेवा है चिरवट आदि उसमें है ना, तो उस समय जो पूजन आदि व्यंजन में ऐसे फलों के रूप में आता है चिरवट आदि। तो एक खारक है, चिरवट आदि हैं। तो चिरवट आदि जैसे एक वो आता है ना चिलगूजा तो लोग देखते ना, वो तो ये भी मेवा में आता है, तो ये भी उसको चढ़ाने के लिए कहा गया है उसको चिरवट आदि ऐसा। भावना अच्छी है, होना चाहिए। ऐसे होने से इससे क्या है कि त्यागी वृत्तियों के रहने से संस्कार वैसे बनते हैं। अब होता क्या है कि आए दिन जो देखते हैं, जैसी चर्या देखी जाती तो लोग वैसा ही धारणा बना लेते हैं और चर्या वो ही स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो मूल चर्या है, ये बताओ सामान्य श्रावक में और साधु में कुछ ना कुछ तो अंतर तो होना चाहिए चर्या में। हमारे यहाँ अगर देखा जाए सामान्य श्रावक भी बार बार भोजन नहीं करता है ना, रात्रि में उसको भी चाव विहार का आहार त्याग होता है, 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है।
तो अपन इस प्रकार की चर्या साधु को होना चाहिए, जिससे कि त्यागी व्रती हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में भी हम लोग, आचार्य जी कहते थे ब्रह्मचारी को एक क्षुल्लक से कम नहीं समझना। क्षुल्लक जैसे एक बार भोजन करते थे, एक बार ही पानी पीते थे। आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ, है ना। नागपुर में गर्मी के समय में, बैठ जाओ अभी थोड़ा सा, है ना। नागपुर में महावीर जयंती के बाद बिहार हुआ मुक्तागिरी को। अब हुआ ये तो वहाँ पर एक परिवार है जो आचर्षी और संघ से जुड़ा। आचर्षी के आहार कराए हमने, और आहार कराने के बाद फिर मैं उनके वहीं पे आहार करने बैठा, और आहार करने बैठा और बस पहला गिलास पानी, एक गिलास पानी पिया और पहला गिलास उठाया, और उस गिलास में देखते देखते हैं तो एक चींटी उस पर आ जाती है। अंतराय पूरा होगा, एक भी गिलास नहीं लिया। अब हम आए आकर के आचर्षी के पास, क्यों आचर्षी भोजन करने नहीं गया? नहीं, होके आ गया आचर्षी। क्या हो गया? तो वो जो श्रावक थे, आचर्षी हम निवेदन करने आए हैं। क्या निवेदन करने आए हो? बोले कि भैया जी को आज पहले गिलास पे क्या हो गया, पहले ही गिलास में आज सिर्फ एक गिलास पानी पिया है इनने शुरू में, और पहले ही गिलास में अंतराय हो गया है। आपकी आज्ञा हो तो इनको सामायिक के बाद पुनः आहार को ले जाएं, सामायिक के बाद पुनः भैया जी को, क्योंकि उसके बाद बिहार होना है। तो आचार्य जी कहते ये बताओ, अगर तुम्हारे घर पे ऐसे छिल्लक जी गए होते तो तुम भी ऐसे करते क्या उनको? वो भी आगे जाकर के महाराज बनेगा, आज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? हो सकता अगर महाराज गए हो तो उनको पहले गिलास पे अंतराय होता तो क्या करते, फिर दूसरी बार टाइम में ले जाते क्या? नहीं महाराज, महाराज को नहीं ले जाते। भैया जी की बात अलग है। बोले कि भैया जी को क्या समझते हो तुम? ये गुरु जी के शब्द हैं, ऐसा नहीं, ये मत सोचना। अपने यहाँ आचार्य जी कहते हैं उसको, अपने यहाँ भी 5-9वें अध्याय में कल आएगा एक मनोज्ञ, मुनिराज का एक भेद आता है मनोज्ञ, तो उसमें लिखा है भविष्य में होने वाले मुनिराज को भी मनोज्ञ की कोटि में लिया है। ऐसे बनने वालों को भी मनोज्ञ की कोटि में लिया जाता है। उन्हें कहा नहीं, 10वीं प्रतिमाधारी दूसरी बार भोजन करने नहीं जाते, एक बार ही भोजन करते हैं। और उस दिन गर्मी का समय, बिहार। अब आचार्य जी से हमने कहा आचार्य जी आज बिहार होगा, गर्मी बहुत है, तो क्या करें, हम गाड़ी से आ जाएंगे? बोले कि गाड़ी से तो महाराज बन जाते, पीछे लेकर के भी गाड़ी में आ जाते क्या? और चलो पैदल चलना है, अंतराय में भी काय में चलना है, पैदल चलना है। और उन्होंने कहा मैं तुम्हें गाड़ी में आने की अनुमति तो नहीं देता, इस तक कह दिया और फिर तुम जानो। और उन्होंने उठाई पीछे कमंडल और चल दिया। अब पैदल चल रहे हैं, गर्मी बहुत है। एक महाराज कहते हैं आज पूरा बिल्कुल देखते हैं तुम्हारे करीब 8-10, गर्मी के समय 8-10 किलोमीटर बिल्कुल अंतराय में पैदल विहार करते हुए जब वहाँ पहुँचे, और आचार्य जी कहते क्यों गाड़ी में तो आए कि पैदल आए? नहीं यार, आचार्य जी पैदल आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार ये होती है चर्याएँ। यानी हमारे यहाँ त्यागी व्रती अगर अपनी उत्तम चर्या में आते हैं तो मुनिराज और छिल्लकों के समान भी उनकी चर्या हो सकती है। और वास्तविक गुरु से जब ऐसी चर्या और संग देखते हैं तो संस्कार भी वैसे मिलते हैं। होना चाहिए, अच्छी भावना है, आपकी भावना फलीभूत हो, ऐसा है। नमस्ते महाराज जी। पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खायो हो। काट, वो इसमें जो है ना त्रिंच गति के दुखों का वर्णन है वो। तो त्रिंच गति में कसाई ने जाल में फंसा करके, ऐसे मछली आदि हैं इसको पकड़ पकड़ के उसको काट काट करके, तो 4 गति के दुखों का वर्णन किया है आदिनाथ भगवान की जयमालाओं में। और ऐसे ऐसे जीवों के दुखों को सहन किया भगवान। ऐसे पापी जीवों ने मुझे पकड़ करके टुकड़े टुकड़े कर करके मुझे खाया है, ऐसा उसका। तो हमें बोलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या बात है, 4 गति के दुखों का वर्णन किया, क्यों नहीं बोलना चाहिए?
है? और बैराग होता है, सुनो अपने यहाँ लिखा, हमेशा चारों गति के दुखों का वर्णन सुन करके पढ़ करके चिंतन करने से, मन में पढ़ने से अपने अंदर वैराग्य भाव जागृत होता है। क्या होता है? अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए, इसलिए उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले। नमस्ते महाराज। मम्मी बच्चों को मंदिर में खिलाती है तो क्या पाप लगता है? पाप लगता है बहुत, कभी बच्चों को खाना नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर बड़ा हो जाए, सबसे पहले बीतरागी भगवंतों के यहाँ जब अपन जाते हैं और उनके चरणों में बैठते हैं तो वहाँ पर खाया नहीं जाता, वहाँ पर खिलाया भी नहीं जाता। अगर करते हैं तो उस समय उनके माता पिता को बहुत बड़ा निकाचित कर्म का बंध माना जाता, क्योंकि बच्चा तो अज्ञान है ना। और अगर बच्चे को आपने समझा बुझा करके कभी मंदिर आदि में खाना पीना, और दूसरा एक और है, छोटे बच्चे होते हैं मंदिर आदि में मलमूत्र आदि कर देते हैं। सुनो, आपको बहुत अच्छी परिवार वालों को बता रहे हैं, तो सबसे पहले शुद्धि और शांति धारा और शांति विधान करना चाहिए उनको। अगर ऐसा कोई बच्चा करता है तो पाप का भागीदारी परिवार के सदस्य माने जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा को पता नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की शुद्धि करता है, अशुद्धि करता है, तो अशुद्धि हो जाए मंदिर आदि में, तो उसको मात्र पहुँचने से नहीं, पश्चाताप करने से उसका पाप दूर होता है। महाराज जी, मंदिर की चटाई से ही साफ कर लेते हैं? मंदिर की चटाई से ही उसकी बाथरूम साफ कर देते हैं? ये गलत बात है। वो चटाई अटाई सारा वस्त्र जो भी है उसको अलग कर देना चाहिए, और जिसमें किया है वो चटाई खराब हुआ तो नई चटाई ला के रखना चाहिए, पूरा का पूरा। वो वहाँ उपकरण जो खराब किया है वो उपकरण ले जाओ और नया उपकरण ला करके रखना चाहिए, तब ही ठीक माना जाता है। इसमें माता पिताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नरक में आज इतना हीन सैनन है तो छठी तक तो, 5वीं छठी तक तो जा सक, 7वें नरक तक इतना पाप नहीं करता अभी कि 7वें में जा सके यहाँ का, क्योंकि उसके लिए भी इतना पाप उत्तम सैनन चाहिए, है ना, पाप करने के लिए। तो आज तुम्हारे पास इतना सैनन भी नहीं है, इतना है कि 3रे 4थे 7वें तक का जाने के लिए, उसके लिए अभी नहीं। हाँ, विदेश क्षेत्र आदि के तो जा सकते हो, वहाँ पे अभी उत्तम सैनन आदि है। चले, आज समय हो गया।